छात्रों, आज हम कक्षा 7 नई दीपमणिका में पाठ 4 लोट लकार आज्ञार्थकम पाठ पढ़ेंगे। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा या आदेश के लिए किया जाता है। जैसे सा पठतु अर्थात वह पढ़े। पढ़े मतलब यहाँ पर आदेश दिया जा रहा। तुम पठ अर्थात तुम पढ़ो। दोनों वाक्यों में क्या है? आदेश दिया गया कि तुम इस तरह से काम करिए। लोट लकार में पठ, पठ मीन्स पढ़ना, तो इसमें एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचनम में हो जाएगा पठतु, यानी सा पठतु, सा ब्रैकेट में दे दिया गया है, वह पढ़े। तो पठताम, तुम दोनों पढ़ो। ते पठंतु, वे सब पढ़ें। मध्यम पुरुष में तुम पठ, तुम पढ़ो। युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ो। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम पठानी, मैं पढ़ूं। आवाम पठते, हम दोनों पढ़ें। वयम पठामें, हम सब पढ़ें। अब विद्यालय से दृश्य, यानी कहाँ का ये दृश्य है? विद्यालय से स्कूल का। छात्रा आचार्यण सह वार्तालापम कुर्वन्त, छात्र क्या करते हैं? आचार्य यानी गुरुजी के साथ बातें करते हैं। आचार्य वयम प्रणमामि, यानी छात्र हैं, आचार्य जी से कहते हैं आचार्य जी हम सब प्रणाम करते हैं। आचार्य चिरंजीवित आयुष्मान भवते, आचार्य जी कहते हैं चिरंजीवित यानी लंबी उम्र हो, आयुष्मान भवते कीर्तिमान बनो। अरुणाभ एक छात्र है, वो कहता है श्रीमान किम वयम अद्य पठिष्यामि, श्रीमान जी आज हम सब क्या पढ़ेंगे? आचार्य जी ने कहा ना ना, नहीं नहीं, अद्य तु वयम वार्तालापम करिष्यामि, नहीं नहीं, आज तो हम सब बातचीत करेंगे। त्वं बहिर्गच्छ, तुम बाहर जाओ। सर्वान छात्रान च बहनय, और सर्वान मीन सभी, छात्रान छात्रों को, वह बाहर न लाओ, और सभी छात्रों को बाहर लेकर आओ। अहमपि तत्र आगच्छामि, मैं भी वहां आता हूँ। अरुणाभ, चैतन्य, सात्विक, सुमंत्र, ये बच्चों के नाम है। सर्वे अत्र आगच्छत, यानी अरुणाभ ने बुलाया चैतन्य, सात्विक, सुमंत्र, सभी यहाँ आओ। अद्य वयम कक्षाया बह तिष्ठाम, आज हम सब कक्षा के बाहर बैठेंगे। सर्वे आगच्छन्तु, सभी आ जाते हैं। सर्वे वह क्षेत्रम तिष्ठन्ति, सभी बाहर मैदान में बैठते हैं। आचार्य अपि आगच्छति, आचार्य भी आ जाते हैं। आचार्य कहते हैं यूयम किमर्थ प्रसन्ना स्थे, यानी तुम सब किस लिए प्रसन्न हो? सुमंत्र जो एक विद्यार्थी है, वो कहता आचार्य कक्षाया वह हरिता पादिपा सुंदराणी पुष्पाणी विस्तृतम क्षेत्रम च अस्ति, यानी वो कहता आचार्य जी कक्षा के बाहर हरे पौधे हैं, सुंदर फूल हैं और बहुत बड़ा मैदान है। अत्र आगत्य, अत्र मीन्स यहाँ, आगत्य आकर, वयम हम सब, प्रसन्नासम यहाँ आकर हम सब प्रसन्न हैं। चैतन्य, अब दूसरा विद्यार्थी है चैतन्य, उसने कहा गुरुवर अद्य भवान अस्मान नैतिक नियमान कर्तव्यान च वदतु, गुरुजी आज आप हमारे नैतिक नियम और कर्तव्यों के विषय में बताइए। आचार्य ने कहा चैतन्य सुखी भव, यानी सुखी रहो। तुम शोभने बालकस, तुम अच्छे बालक हो। सर्वम जानसी, यानी सभी जानते हैं। तदापि किंचित वदामि, फिर भी मैं कुछ बताता हूँ। सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मचर, धर्म पर चलो। गुरुजनान्न में, गुरुजनों को नमस्कार करो। असत्यम मावरु, यानी असत्य मत बोलो। ये गृहम गत्वा मातरम पितरम च नमन्ति, ये मतलब जो घर जाकर माता पिता को नमस्कार प्रणाम करते हैं, ते सदा सुखिन भवन्ति, वे हमेशा सुखी रहते हैं। दीनानाम सहायताम कुरु, गरीबों की
सहायता करो। विद्याम प्राप्य देशस्य सेवा करो, विद्या प्राप्त करके देश की सेवा करो। स्वास्थ्य रक्षा अपि आवश्यकी, इसके साथ ही स्वास्थ्य रक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। सदा पौष्टिकम भोजन करो, यानी हमेशा स्वास्थ्य शरीर को अच्छा लगने वाला भोजन करो। फलानि अपि खाद, और साथ में फल भी खाओ। जलम पिब, पानी पियो। अधुना यूयम सर्वे गच्छते कंदुकेन चा क्रीडत, अब तुम सब जाओ और गेंद से खेलो। श्रुति प्रियबंदा गीतिका चा अपि गच्छन्तु क्रीडन्तु चा। इसके बाद उन्होंने कहा श्रुति, प्रियबंदा और गीतिका भी जाओ और खेलो। सात्विक है, अगला विद्यार्थी है सात्विक है, वो कहता है आचार्य एतानी सुवचनानी वयम सदा स्मरस्यामे। आचार्य जी, ये सुंदर वचन हम सब हमेशा याद रखेंगे। अधुना अहम गच्छामि, अब मैं जाता हूँ। आचार्य जी ने कहा एतानी पत्राणी फलानाम अवशिष्टम कागद आदि, यानी ये सब पत्ते, जो बाहर बैठे बच्चे तो मैदान में पत्ते वगैरह थे, फलानाम फल खाए उनका बचा हुआ, कागदम कागज आदि, एकत्रतम कृत्वा, एकत्रतम मतलब इकट्ठा, कृत्वा करके, कचरा पेटकाम छिपत, छिपत मीन्स फेंकना। उन्होंने कहा ये सब पत्ते, फलों के बचे हुए टुकड़े, कागज आदि, इनको इकट्ठा करके कचरा पेट के यानी कूड़ेदान में डालो। उद्यानस्य स्वच्छता अस्माकं कर्तव्य एव अस्ति, मैदान या बगीचे की स्वच्छता हमारा कर्तव्य ही है, यानी बगीचे को या मैदान को स्वच्छ रखना हमारा ही कर्तव्य है। चैतन्य ने कहा गुरुवर उचितम, यानी गुरुजी आप ठीक कह रहे हैं। सर्वे उद्यानम स्वच्छम कुर्वन्त, और सभी छात्र क्या करते हैं, बगीचे को साफ करने लगते हैं। आचार्य अधुना गच्छते सदा सुखिन भवते प्रसन्ना भवति, क्या कहा आचार्य जी ने, अधुना गच्छते, अब जाओ, सदा सुखी रहो, प्रसन्ना भवत, और हमेशा प्रसन्न रहो। छात्रों, अभी हमने पाठ 4 लोट लकार पाठ पढ़ा, जिसका अर्थ समझा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले दिए हुए हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में वार्तालापम यानी बातचीत, ब्रूहु तुम बोलो, चिरम बहुत समय तक, गत्वा जाकर, क्षेत्रे मैदान में, प्राप्य प्राप्त करके या पाकर, हरिते हरा, कंदुकैन गेंद से, पादपा पौधे, गच्छन्तु वे जाएं, विस्तृतम बड़ा, सुवचनानी अच्छी बातें, आगत्य आकर, एकत्रतम इकट्ठा, अपशिष्टम शेष, कचरा पेटकम कूड़ेदान का डिब्बा। इसके बाद संप्रति लेखनम, यानी इसमें क्या, सबसे पहले उचितैन पदैन उत्तरत, उचित शब्दों में उत्तर दीजिए। सबसे पहले है छात्रा कम प्रणमंती, यानी छात्र किसे प्रणाम करते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, जनकम, आचार्यम, अम्माम, तो क्या होगा, आचार्यम, यानी आचार्य को प्रणाम करते हैं। जना विद्या प्राप्य कस्य सेवाम कुर्वन्ति, लोग विद्या प्राप्त करके किसकी सेवा करते हैं, तो यह हो जाएगा देशस्य, यानी देश की सेवा करते हैं। पादपा कीदृशा आसन, पौधे किस प्रकार के होते हैं, हरिता, पौधे हरे होते हैं। क्षेत्र कीदृशम अस्ति, मैदान कैसा है, तो विस्तृतम, यानी मैदान बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यानि लंग लकारे लिखित, निम्नलिखित वाक्यों को लंग लकार में यानी भूतकाल में लिखिए। सबसे पहले जैसे उदाहरण दिया है, त्वम वह गच्छ, त्वम के साथ गच्छ नहीं होता है, लंग लकार में क्या हो जाएगा, त्वम वह अगच्छ। अधुना अहम गच्छामि, अब अधुना अहम, तो ये लंग लकार में चेंज करना है, तो इसको यहाँ पर हो जाएगा अगच्छत, अगच्छाम। अधुना यूयम सर्वे गच्छ, हुआ अधुना यूयम सर्वे आगच्छत,
यहाँ पर दिया हुआ है। सदा सुखी भवत, भवत की जगह हो जाएगा सदा सुखी अभवत। दीनानाम सहायताम कुरु, दीनों की सहायता करो। जब हम इसको लंग लकार में बदलेंगे, दीनानाम सहायताम आ करो। त्वम जलम पिब हो जाएगा त्वम जलम आपिवै। सत्यम वद धर्म चरै, तो लंग लकार में बदलेंगे सत्यम आबदय धर्म आचरै। कुछ नई धातुएं दी हुई जैसे प्र प्लस नम, क्या बनेगा प्रणम, यानी प्रणाम करना। क्र, क्र मीन्स करना। छिप, छिप मीन्स फेंकना। स्था, स्थातिष्ठ ठहरना। अब नए अव्यय शब्द भी है। वह बाहर, तदापि तो भी, माँ नहीं, किंचित कुछ। कुछ अब देखिए संयुक्त शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। वार्तालापम, तो इसका संधि विच्छेद होगा वार्ता प्लस अलापम। चापी, इसका संधि विच्छेद बनेगा चा प्लस अपि। तथापि, तदा प्लस अपि। इसके अलावा उपसर्ग एवं प्रत्यय युक्त शब्द भी हैं, जैसे आगत्य, तो इसमें आ उपसर्ग हो गया और गम धातु लय प्रत्यय। गत्वा में गम धातु कत्वा प्रत्यय। इसी तरह से प्राप में प्रा उपसर्ग है, अप धातु है और लय प्रत्यय है। कृत्वा में क्रा धातु है, कत्वा प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 3, मंजूषाया दत्ते शब्दे रिक्त स्थानान पूरयत, यानी मंजूषा में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर ये मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पर ये सब वाक्य दिए हैं। सबसे पहले खाली जगह बद, तो क्या हो जाएगा सत्यम बद। धर्म चर, गुरुजनान नमः, असत्यम माँ भूः, ये गृहम गत्वा, यानी ये घर जाकर मातरम पितरम चानमंती, जो घर जाकर माता पिता को नमस्कार करते हैं। ते सदा सुखन भवत, वे हमेशा सुखी रहते हैं। दीना नाम सहायता करो, गरीबों की या दुखियों की सहायता करो। विद्याम प्राप्य देशस्य सेवाम करो, विद्या प्राप्त करके देश की सेवा करो। भाषा अवबोधनम में प्रश्न नंबर 1 दिया है, कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानान पूरयत, यानी कोष्टक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पिता खाली जगह स गच्छति, ऑप्शन दिए हैं पुत्रस्य पुत्रेण पुत्रात्, तो पिता स गच्छति, पिता के साथ कौन जाता है पुत्रेण, यहाँ पर है तृतीया विभक्ति के साथ। शिष्य स गच्छति, किसके साथ जाते हैं शिष्य, शिक्षकेण यानी अध्यापकों के साथ। बाला वह गच्छति, बालक कहाँ जाता है गृहात्, बालक घर से बाहर जाता है। छात्रा स भ्रमणाय गच्छन्ति, छात्र किसके साथ बाहर घूमने जाते हैं आचार्यण, यानी छात्र आचार्यों के साथ घूमने जाते हैं। वयम वह तिष्ठाम, यानी हम बाहर बैठे हैं किसके, तो यहाँ पर दिया कक्षायाम, कक्षायाम स्त्रीलिंग है, यह कक्षायाम वयम कक्षायाम वह तिष्ठाम, हम सब कक्षा के बाहर बैठे हैं। त्वम वह किमर्थम क्रीडसी, तुम बाहर, ऑप्शन दिए उद्यानस्य उद्याने उद्यानम, तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम उद्यानस्य वह किमर्थम क्रीडसी। बालक नमन्ति, बालक किसको नमस्कार करते हैं मातरम, बालक माता को नमस्कार करते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखितेषु वाक्येषु क्रियापूर्ति उचित लोट लकारेण कुरुते, यानी निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापूर्ति उचित लोट लकार आज्ञार्थक क्रिया से कीजिए। जैसे वयम सर्वे अत्र, क्या हो जाएगा यहाँ पर तिष्ठाम, क्योंकि वयम लिखा है। हे ईश त्वम माम, अब हे आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रच, हे ईश्वर तुम मेरी रक्षा करो। भो बालक त्वम गृहम गच्छ, भो छात्रा अत्र आगच्छ, हे छात्रों यहाँ आओ। यूयम कंदुकैन क्रीडते, तुम सब गेंद से खेलो। त्वम अस्मान कर्तव्यान वद, तुम हमारे कर्तव्यों को बताओ। ते सदा सुखन, क्या हो जाएगा भवन्तु, वे हमेशा सुखी
रहें। इस तरह से हमारे पाठ 4 के अभ्यासकार प्रश्नोत्तर रिक्त स्थान सारे पूर्ण हुए।